अब ठीक करी शुरू आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक लगभग कोई 5 घंटे चली और 36 आइटम पर जो है विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी विषय थे, इश्यूज थे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो आज बहुत सारी पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनके लिए जो नौकरियों की जो है पोस्टें खोली गई है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो 450 पोस्टें जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत की गई है, जिसमें 310 जो है 300 के करीब नर्सिस हैं और 150 के करीब जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है रेडियोलॉजिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है और क्लास 4 की पोस्टें हैं। और 22 पोस्ट जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उसमें खोल की स्वीकृत की गई है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला और चम्याना, जो हमारा चम्याना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भी जो है 28 पोस्टें जो हैं वो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की क्रिएट की गई हैं। और इसके अलावा 400 पोस्टें जो है वो स्टाफ नर्स की जो है वो स्वीकृत की गई है। और 61 पोस्टें जो है वो अलग अलग जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, रेडियोलॉजिस्ट है, अलग अलग श्रेणी की जो है 61 पोस्टें खोल की स्वीकृत की गई है। तो ये सारी की सारी अगर पोस्टों को हम जोड़ लें तो लगभग 900 के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई है। इसके अलावा जो है आज और 12 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई है। और इसकी भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है 3 पोस्टें जो है हिमाचल सूचना आयोग में जो है स्टेनोग्राफर की सैंक्शन की गई है। और 5 पोस्टें जो है ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई है, जिसकी भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू की जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में एक एनवायरमेंटल सेल है, क्रिएट किया गया एनवायरमेंटल सेल, उसके लिए भी 5 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की जो है वो कैबिनेट ने सैंक्शन की है। आज माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग पॉलिसी है, नई माइनिंग पॉलिसी फरवरी 2024 में कैबिनेट ने स्वीकृत की गई थी और अलग अलग श्रेणी के जो रूल्स हैं, रूल्स में अमेंडमेंट लाई है और वो रूल्स को जो है आज कैबिनेट ने जो है विधिवत रूप से अपनी जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो है 2 पोस्टें जो है डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा
के लिए क्लास 4 की पोस्टें सेंक्शन की गई हैं। 8 पोस्टें जो है एक नई सब तहसील मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सब तहसील भरोली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, उसके लिए भी अलग अलग श्रेणी की जो है 8 पोस्टें सेंक्शन की गई है। कुछ अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट जो किए गए हैं, प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स ऑफ सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 1 के लेवल में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा में की गई है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो 168 जो बस के रूट्स हैं उनको एडवर्टाइज किया जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश के अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि वे वो अपना संसाधन करें, और वो 168 रूट्स हैं, जिसमें कि कैबिनेट ने आज अमेंडमेंट जो पॉलिसी थी कि भाई 60-40 रेशियो होती थी कि भाई वो जो रूरल रूट्स है वो 60% होती थी और नेशनल हाईवे स्टेट हाई 40% है, उसमें रिलैक्सेशन देते हुए 168 जो रूट्स हैं उनको इकोनॉमिकल वायबल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा एक और अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी तो पुलिस पेपर लीक हुए और हिमाचल प्रदेश में 10-10, 12-12 लाख रुपए में पुलिस के जो है पेपर बिका करते थे, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसमें कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इनकी जो पेपर्स होते थे वो सेटिंग भी पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, उसको एग्ज़ाम्स को कंडक्ट भी पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, और चेकिंग भी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अलग अलग जगहों पे जो है वो पेपर जो है कंडक्ट कराए जाते थे। आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर भी है और मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि हिमाचल प्रदेश में आज के बाद हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस कांस्टेबल्स की जो भर्तियां होंगी उसके रिटन एग्जाम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाएगा। अभी पिछली कैबिनेट की मीटिंग में 1200 पोस्टें जो है वो पुलिस कांस्टेबल्स की जो है वो कैबिनेट ने सैंक्शन की गई है। इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी और रिटर्न प्रोसेस होगा वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगा, ताकि पुलिस भर्ती में जो है पारदर्शिता आए, अनियमितताएं नहीं हुए, और काबिलियत के आधार पे और मेरिट के आधार पे जो बच्चे हैं उनको जो है नौकरियां मिलें। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है आज कैबिनेट ने कि क्योंकि हिंदुस्तान में जीएसटी लागू कर दी थी और हिमाचल प्रदेश में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट था वो ऑन द पैटर्न ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीएसटी का एक्साइज एंड टैक्सेशन में अलग विंग हो और एक्साइज का अलग हो। आज कैबिनेट ने भी एक प्रपोजल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट को दिया है, जिसमें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बाइफरकेट करके नहीं, मतलब विद इन उसमें ही होगा, उसमें जो है जीएसटी का अलग विंग होगा और एक्साइज का अलग विंग होगा, और जो भी अधिकारी और कर्मचारी एक विंग में जाएंगे वो 3 साल से पहले अपनी ट्रांसफ़र जो है वो दूसरे विंग में नहीं करा पाएंगे। बाकी और छोटी मोटी मॉडलिटीज़ उसमें जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है एक पोस्ट क्रिएट की गई हैं, 12 पोस्टें क्रिएट की गई हैं जल शक्ति डिवीज़न कन्यान में, और इसमें जो है एक सब डिवीज़न की पोस्टें 4-5 सब डिवीज़न की पोस्टें हैं और 4-4 2 सेक्शन जो है आईपीएच के जो है सेक्शन खोले गए हैं, और पुलिस थाना बड़सर के अधीन जो है एक नई पुलिस चौकी गलोड़ में भी जो है 6 पद जो है अलग अलग श्रेणियों के जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 3 ई बाइक्स क्योंकि जो है हमारे नेशनल हाईवेज पर टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और इस तरह की घटनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक की वायलेशंस है और चीज़ें हैं, ट्रैफिक की कंजेशन है, तो क्योंकि पीछे जो है ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस भी जो है नेशनल हाईवे पे खोले गए थे, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ई बाइक्स जो है 3 ई बाइक्स जो है ई बाइक्स जो ट्रैफिक कम पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी और कुल्लू के लिए स्वीकृत किए गए हैं। एक और
इम्पोर्टेंट फैसला जो है आज कैबिनेट ने लिया है, जिसमें कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पानी के कनेक्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे पानी के कनेक्शन पे चार्जेस लिए जाते थे। शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, एमसीज़ में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एमसीज़ में आज भी जो है वो इनके चार्जेस, पानी के कनेक्शन के चार्जेस लिए जाते हैं। मगर क्योंकि 2022 में चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पानी के कनेक्शंस थे उनके चार्जेस को वेव ऑफ करके उसको ख़त्म कर दिया था। और उसकी वजह से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट के ऊपर भारी लायबिलिटीज़ जो है वो पड़ी हुई थी और पानी को सुचारू रूप से चलाने में आईपीएच डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ रुपए का जो बिल है वो पानी आईपीएच डिपार्टमेंट जो है बिजली के को देने पड़ते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो दोबारा से जो पानी के कनेक्शंस है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और चार्जेस में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, क्लास 1 ऑफिसर्स है, जजेस हैं, ठीक बड़े बड़े लोग हैं, इनकम टैक्स पेई है, उनके ऊपर जो है वो 100 रुपये महीने के हिसाब से, मंथली 100 रुपये महीने के हिसाब से जो पीने के कनेक्शन पे है चार्जेस वो लगाए जाएंगे। और कुछ कैटेगरीज को इससे बाहर रखा गया है, जिसमें से कि जिन लोगों की, गरीब लोगों की आय जिनकी 50,000 रुपये से कम है, विडोज़ है, डेस्टिट्यूट्स है, एकल नारी है, हैंडीकैप लोग हैं, उनके ऊपर जो है ये 100 रुपये महीने के पानी के टैप के चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। तो ये कुछ चंद इश्यूज थे जो आज की कैबिनेट में जो है जिन पे विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। थोड़ा सा समझा दें सर इसको। क्या चीज़? पानी वाला कनेक्शन ये हर महीने देना पड़ेगा? हर महीने देना पड़ेगा ना। वो तो कंटिन्यूस होगा ना। इसमें कोई ऐसा भी रखा गया है कि पानी कंज्यूम अगर कम ज्यादा नहीं, वो तो है ही है। नहीं, वो तो है ही है। बिल आएगा, बिल नहीं, वो तो बिल, वो 100 फिक्स चार्जेज होगा। हाँ, फिक्स चार्जेज होगा। और वो कंजम्पशन जो होगी, कंजम्पशन डिपेंड करेगी आपके इस पे कितना आप यूज़ करेंगे। और ख़ास करके आज कैबिनेट ने जो कमर्शियल लोग हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि शहरों में तो एमसीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एमसी ले रहे हैं, मगर हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारों में कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो रही है। रेस्टोरेंट्स है, 5 स्टार होटल्स है, 3 स्टार होटल्स है, अच्छे रेस्टोरेंट्स है। अगर आप परवाणू से लेकर के शिमला तक और आप मशोबरा और ठियोग तक जाओ तो इस सारे रूट पे आपको 5 स्टार होटल से लेकर के 3 स्टार होटल की कैटेगरीज में बड़े बड़े ढाबे, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिलते थे, लगे हुए थे। और वो उनको पानी के चार्जेस पे कोई उनको चार्जेस नहीं थे। वो देवर गेटिंग फ्री कनेक्शन, देवर गेटिंग डोमेस्टिक कनेक्शन। तो आज हिमाचल प्रदेश को में और विशेष करके आईपीएच डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जो स्कीमों में प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, उसकी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आज सरकार ने फैसला किया है। जितने भी ये होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके ऊपर जो है वो कैबिनेट ने चार्जेस फिक्स करके उनके डिपेंडिंग अपॉन द वाटर दे विल कंज्यूम, उस आधार पे एक स्लैब तय किया है कैबिनेट ने, उनके ऊपर वो चार्जेस लगाए जाएंगे। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिनकी इनकम 50,000 रुपये से कम है उनको पानी फ्री दिया जाएगा। जो हैंडीकैप्ड है, डेस्टिट्यूट्स है, एकल नारी है, विधवाएं हैं और गरीब लोग हैं, उनको पानी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। चार्जेस सिर्फ उनको लगेंगे जो हाईली पेड लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेज हैं,
पॉलिटिशियंस हैं, इनके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे। तो सर, ये क्या ग्रामीण क्षेत्र में सर मीटर्स लगेंगे, पानी के मीटर्स लगेंगे? महंगा हो गया है। सर पानी की मीटर्स लगेगी ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, मीटर्स लगेंगे, पानी के मीटर्स लगेंगे और मीटर्स की रीडिंग के आधार पे जो है वो चार्जेस किए जाएंगे। HRTC में कोई ऐसा फैसला तो नहीं हुआ सर, कोई निःशुल्क जो सेवा मिलती है किसी को? नहीं, आज जो है एक और फैसला हुआ है, क्योंकि HRTC की भी आज प्रेजेंटेशन थी, जैसे कि पुलिस कर्मचारियों के बारे में आज फैसला हुआ है कि पुलिस कर्मचारियों को पहले HRTC की बसेस में फ्री अलाउड था, और HRTC द्वारा जो है ये ध्यान में लाया है कि बहुत सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बसों में बहुत उसको मिसयूज करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जब भी कोई पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पे जाएगा तो जो उसका एक्चुअल बिल होगा, उसका जो एक्चुअल टिकट होगा, व्हेन ही विल बी ऑन ए ऑफिशियल ड्यूटी, तो वो उनको रिएम्बर्स होगा। ये भी आज फैसला लिया। सर आपदा को लेकर भी चर्चा हुई है, हाँ, राहत हाँ, पैकेज को हाँ, लेकर? आपदा के बारे में भी चर्चा हुई। आपदा वाला मैं एक इशू भूल गया। आपदा में भी जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें एक फैसला लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत कुछ क्षेत्रों में, जैसे शिमला जिला है, मंडी जिला है, कुल्लू जिला है, यहाँ पे भी वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पे आपदा प्रभावित परिवार को 3 महीने तक निर्धारित मासिक किराया, 3 महीने के लिए 50,000 रुपये मतलब किराया दिया जाएगा, 3 महीने के लिए राशन व भरे हुए गैस सिलेंडर तथा 5,000 रुपये प्रति परिवार को तत्काल राहत और मुफ्त बर्तन बिस्तर सहायता राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्धारित राज्य मापदंडों पर अनुदान दिया जाएगा। ये भी आज फैसला हुआ है। इसमें जो है अभी तक हिमाचल प्रदेश में 89 फैमिलीज प्रभावित हुई हैं। तो 89 फैमिलीज को ये जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, इनको सरकार की तरफ से राहत मिलेगी। घर बनाने के लिए सर जैसे पिछले साल 7 लाख किया था, अभी उस पे जो है विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है कि जिनके पास जहाँ पे रहते थे वहाँ पे उनके पास जमीन नहीं है और जमीन बह गई है। तो ऐसे केसेस है जिनके मकान दोबारा बनाने के लिए ये कैबिनेट दोबारा उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर जी ने कहा है कि उसको दोबारा करके देखे कितने लोग ऐसे हैं और उनको कहाँ जगह दी जा सकती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पे फैसला दोबारा कैबिनेट करेगी। हर्षी, आपने 168 रूट्स को वायबल बनाने की बात कही है, आखिर इसका खुलासा करेंगे कि वो किस तरह से होगा, और क्या आय के सृजन को लेकर कोई सेस लगाने के बारे में भी चर्चा हो रही है? ये देखो, जो मैंने आपको 168 रूट्स कहे हैं वो रूट्स हैं जो HRTC की इकोनॉमिकल वायबल नहीं थे, क्योंकि HRTC को 1 किलोमीटर के लिए 80 रुपये 1 किलोमीटर के लिए बस को चलाने के लिए लगते हैं। HRTC आज लगभग हिमाचल सरकार 700 करोड़ रुपए HRTC को अनुदान के रूप में देती है। ये फैसला हुआ है कि HRTC को कैसे वायबल बनाया जा सके और जो स्टेट जो सब्सिडी देती है उसको कैसे कम किया जा सकता है। 169 रूट्स वो आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे HRTC की बसेस की इनकम बहुत कम है। HRTC ने वो जो रूट्स है वो एडवर्टीज भी किए, उसमें से कुछ रूट्स पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है, कुछ रूट्स पे लोगों ने अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल रूट्स नहीं थे। क्योंकि अब HRTC की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी है कि 40-60 के रेशियो में कि जो बस रूट होगा वो 60% ग्रामीण क्षेत्रों का होगा और 40% जो है स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे का होगा। मगर अब इस पॉलिसी में छूट देने के लिए 169 जो रूट्स हैं वो इकोनॉमिकल वायबल हो कि जो भी कोई नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उस पे बस चलाना चाहेगा, चाहे बस है चाहे टेम्पो है, वो इकोनॉमिकल वायबल हो और उसकी कमाई हो, इसलिए सरकार ने इस पॉलिसी में छूट की है। सर, अवैध खनन मामले में अपने ही CPS पर आप लोगों ने चालान किया। ये आज के कैबिनेट का इशू नहीं था। सर, रीजन क्या था? इसके बारे में विस्तृत आपको